रांची में जेपीएससी घोटाले के देशव्यापी नेटवर्क का खुलासा, अब कई राज्यों की परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप। रांची में अरुण शर्मा 5 दिन के रिमांड पर, जिसमें जांच के दौरान संपत्ति और परीक्षा घोटाले के आरोप लगे। रांची में छात्रों के समर्थन में पहुंचे रघुवर दास, अगर सरकार 1 सप्ताह में मांगे नहीं मानी तो अनशन करेंगे। झारखंड में 13 से 15 अगस्त भारी बारिश की संभावना, इसके साथ तेज हवा और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया। रांची में 73 वर्षीय बुजुर्ग से सोने की चेन झपटी, वहीं बाइक सवार 2 अपराधी वारदात के बाद फरार हुए। पलामू गढ़वा छोड़कर सूखे का संकट टला, वहीं राज्य में 70% खेतों में धन रोपनी पूरी हुई। रांची के रिम्स में मेडिकल सीटें बढ़ी, अब पुराने आईपीडी, ओपीडी और हॉस्टल का होगा विस्तार। रांची के निर्मला कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चला, जिसमें 2000 छात्रों को फॉर्म 6 और फॉर्म 8 समझाया गया। रांची में 6 नई पिंक बसें चलेंगी, अब महिला यात्रियों के लिए बढ़ेगी सार्वजनिक परिवहन सुविधा। रांची के 365 स्कूलों में फाइलेरिया जांच अभियान शुरू, अब कक्षा 1-2 के बच्चों की होगी मुफ्त जांच। रांची के मोराबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल, जहां परेड और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। प्रदूषण रोकने के लिए 147 करोड़ रुपए मिले, जहां 3 साल में महज 19.94 करोड़ खर्च हुए। अब प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं पर उठ रहे सवाल। राज्य में कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की, जहां मंत्रियों ने भाजपा पर आंदोलन भड़काने का आरोप लगाया। खनिज विधेयक से झारखंड के 10,000 करोड़ पर असर, अब राज्य सरकार की शेष वसूली पर लग सकती है रोक। रातों में बच्चे को लेने पहुंचे अभिभावक पर हमला हुआ, जहां विरोध के बाद डंडे से और सिर में चोट लगी। धनबाद के किसानों को ट्रैक्टर पर 5 लाख तक अनुदान, अब किसान 31 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। धनबाद में सर्जरी विभाग में ईसीजी सुविधा बंद, अब मरीजों को जांच के लिए इमरजेंसी जाना पड़ रहा। धनबाद सदर अस्पताल में 5 बेड की आईसीयू तैयार, अब से गंभीर मरीजों को रेफर करने की जरूरत घटेगी। धनबाद में परिवार विहीन बच्चों को मिलेगा सहारा, अब फोस्टर केयर योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को पारिवारिक देखभाल मिलेगी। देवघर में परेड का फाइनल रिहर्सल हुआ, जहां डीसी एसपी ने 9 टुकड़ियों की तैयारी परखी। बिहार के हर जिले में RWD लैब बनेगी, अब घटिया सड़क बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। वाराणसी से पटना जा रही बस पलटी, 20 यात्री घायल, इस हादसे में 3 की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में इलाज जारी। पटना समेत बिहार में असोल्ट राइफल का इस्तेमाल सीमित, अब सामान्य ड्यूटी में AK-47 नहीं दिखेगी। रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर NHRC ने रिपोर्ट मांगी, अब पटना SSP को 3 सितंबर तक जवाब देना होगा। 19 अगस्त को तेजस्वी लोक भवन तक मार्च निकालेंगे, अब छात्रों पर फायरिंग मामले में कार्रवाई की मांग। सम्राट चौधरी ने बीजेपी मंत्रियों संग बंद कमरे में बैठक की, जहां बैठक के एजेंडे को लेकर सियासी चर्चा तेज। भागलपुर से जसीटी तक रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत, जहां 97 किलोमीटर लाइन में 38 किलोमीटर तैयार। बिहार में बंद चीनी मिलों की जमीन के विवाद सुलझाए जाएंगे, जहां जमीन साफ होते ही उद्योग फिर शुरू होंगे। पटना के बेली रोड पर नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी, अब से महिलाओं और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं शुरू हो गई। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की अलर्ट जारी, जहां मौसम विभाग ने कहा आंधी गरज और बिजली के बीच रहे सावधान। एशियन गेम्स में भारत पाकिस्तान शुरुआती दौर में आमने सामने नहीं होंगे, संभावना है कि फाइनल या कांस्य मुकाबले में भिड़ सकते हैं। कप्तानी की शर्त पर गुजरात ने कदम पीछे खींचे, जहां शुभम गिल की कप्तानी बदलना नहीं चाहता मैनेजमेंट। नई दिल्ली कोर्ट ने अरावली मामले में डेडलाइन कायम रखी, अब 31 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। लोकसभा में वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ, इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
ईरानी सलाहकार ने लंबे युद्ध का संकेत दिया, जहां ट्रंप ने हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया। इमरान खान की मौत की खबर से हड़कंप मचा। अब पाकिस्तानी सेना ने दावे को अफवाह बताया है। हल्द्वानी में शुद्धिकरण को लेकर खड़गे ने सवाल उठाए, वहीं जेपी नड्डा ने घटना की जांच कराने का भरोसा दिया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव सक्रिय हुआ। इसके साथ उड़ीसा, बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कोलकाता में टीएमसी विधायक के कार्यालय पर हमला, वहीं कुणाल घोष ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। भारत ने सऊदी पाक समझौते पर संयमित प्रतिक्रिया दी, वहीं ब्रिटिश विशेषज्ञ बोले, सऊदी भारत से युद्ध नहीं चाहेगा।